हेलो एवरीवन, आई एम सरोज पटेल, फाउंडर ऑफ ग्रामीण मदद काशी फाउंडेशन। जैसा कि आपको पता है कि उदयपुर में अभी बहुत बड़ा जो है वो केस हुआ है। एक छोटी सी बच्ची का जो बलात्कार करके उसको मार दिया गया है, उसके जो बॉडी के टुकड़े कर दिए गए हैं और उसके जो दोषी है उसके माँ बाप भी उतने ही दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने जो है वो क्रिमिनल को जो बचाने की कोशिश की है। तो मैं तो चाहती हूँ कि क्रिमिनल को भी फांसी की सज़ा हो, लेकिन हमारा जो कानून है, हमारा जो कानून कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लचीला है। हमारे जो कानून में एक पिछले साल जो है वो एक केस हुआ था, 21 अप्रैल को एक केस हुआ था। एक छोटी सी बच्ची, 2.5 साल की बच्ची का बलात्कार होता है, उसको मार दिया जाता है और उसको जो जस्टिस मिला है वो ये मिला है 1 अप्रैल को कि उसको जो है 15 साल की सज़ा मिलती है आरोपी को और 10,000 का जुर्माना होता है। क्या इतना काफ़ी होता है? क्या हमारा कानून दोषी नहीं है इन सब चीज़ों में? क्या रैलियाँ निकालना, क्या जो है वो ज्ञापन देना, क्या एक केस के लिए क्या सिर्फ इतना ही उचित होता है? क्या हमारी जो बच्चियां हैं वो मरती जाएगी इसी प्रकार से? क्या हम देखते रह जाएंगे? हम सिर्फ जब कोई केस जो होता है वो जब तुल पकड़ता है, जब राजनीति तुल पकड़ता है या फिर कोई केस हाईलाइट होता है, तभी हम अपनी आवाज़ क्यों उठाते हैं? तभी हमें ज्ञापन दिखता है, तभी हमें रैली दिखती है, तभी हम जो है वो फेसबुक पर जो है वो पोस्ट डालेंगे, तभी ऐसा होता है। क्यों हम जो है वो रेगुलर बेसिस पर अगर कोई इंसान लिखता है, अगर कोई इंसान बात करता है तो हम उसको जो है वो फालतू समझ बैठते हैं? क्यों? क्योंकि उसमें जो है अभी कोई मामला नहीं है, अभी कोई बलात्कार नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार जो है वो 19% जो केसेस है वो इंक्रीज हुए हैं। राजस्थान जो है वो सबसे हाईएस्ट नंबर पर है जहां पर बलात्कार हुआ है, केस रजिस्टर्ड है। जो केस रजिस्टर्ड है वो है 6,337 2022 में। तो कहीं ना कहीं जो है 6,337 केस रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन कितनों के लिए हमारी आवाज़ उठती है? शायद ही इक्का दुक्का केसेस के लिए। लेकिन ये आवाज़ हर केस के लिए उठनी चाहिए। सिर्फ 1 या 2 केस के लिए आवाज़ उठने से बलात्कार रुक नहीं जाएंगे, बड़ी बड़ी पोस्ट करने से बलात्कार रुक नहीं जाएंगे। इसके लिए हमें स्कूल में, इसके लिए हमें कई सारे सेशन चलाने होंगे, तभी जाकर के जो है बलात्कार रुकना पड़े रुकेगा। दूसरी एक और चीज़, हमारा जो मोबाइल फ़ोन है वो बहुत बड़ा दोषी है। सबसे बड़ा दोषी हमारा मोबाइल फ़ोन है, क्योंकि माँ बाप जो है वो कई बार बिल्कुल अपने आप को फ्री महसूस करते हैं। अगर बच्चे संभाले नहीं जाते हैं तो शायद करने भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो बच्चे इस तरह से निकलते हैं, जो बलात्कार करते हैं, इससे बेहतर तो समाज में ऐसे बच्चे होने ही नहीं चाहिए। मैं क्या बोलूँ ऐसे लोगों के लिए जो अपने बच्चों को पैदा तो कर लेते हैं लेकिन उनकी ढंग से परवरिश नहीं कर पाते, उनको इस तरह से छोड़ देते हैं, उनकी गलतियों पे गलतियां दिखती हैं लेकिन माँ बाप कुछ नहीं बोलते। माँ बाप जो है उन बच्चों का साइड लेते हैं। शेम ऑन देम कि इस प्रकार के पेरेंट्स भी है अब हमारे समाज में। अब हम किस तरह का समाज बिल्डअप कर रहे हैं ये हमें अब दिखने को मिल रहा है। रिजल्ट आने को शुरू हो चुके हैं अब ये जो रिजल्ट है। दूसरी चीज़, अभी इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ये करोड़ों रुपये कमा रहे हैं। रील्स डाल दी गई है, एक मिनट में जो है लड़कियाँ नेकेड वीडियो डालती है, अपने हाफ नेकेड डालती है, भड़काऊ कपड़े पहन करके डालती है। मैं ये नहीं कहती कि कौन से कपड़े भड़काऊ है, क्योंकि कैटेगरी कपड़ों की भड़काऊ वाली कैटेगरी हम खुद बनाते हैं। अगर कोई स्कर्ट पहन रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि उसने भड़काऊ कपड़े पहन रखे हैं। अगर किसी ने ड्रेस पहन रखी है इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने भड़काऊ कपड़े पहने हुए हैं उसका बलात्कार हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ये जो वैशी लोग होते हैं, ये शायद इनकी मानसिकता इसी प्रकार की है, जो पॉर्न मूवीज देखते हैं, वीडियोस देखते हैं इस प्रकार के। और साड़ी में भी जो महिलाएं कई सारे वीडियोस डालते हुए मैं देखती हूँ, साड़ी में भी जो है वो महिलाएं भड़काऊ साड़ी पहन करके जो वीडियो डालती है और इस प्रकार की जो देखते देखते इनका वहशीपन जाग जाता है। कौन कहता है कि कपड़ों से जो है वो बलात्कार नहीं होता है? शायद उनका नहीं होता है, लेकिन कई सारी छोटी छोटी मासूम बच्चियां हैं उनके साथ गलत होता है। ये है बहुत बड़ा कड़वी सच्चाई है जिसके साथ में होता है ये गलत, बच्चों के साथ में गलत होता है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करती हूँ तो रील्स को बंद करना चाहिए। दूसरी चीज़ बैन करना चाहिए, पॉर्न मूवीज़ को बंद करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा जो है हमारे समाज के लिए घातक है। यूट्यूब देखा जाए, OTT प्लेटफॉर्म पे कई सारी जो इस तरह की मूवीज़ आती है, पॉर्न मूवीज़, हाफ पॉर्न मूवीज़ दे रहे हैं वो लोग, तो उनको बैन करना चाहिए। इतना गंदापन, इतना भौंडापन जो चल रहा है हमारे समाज में, क्या ये शोभा देता है हमारे समाज में इन सब चीज़ों के बारे में? 19% केसेस ऐसे ही इंक्रीज़ हो चुके हैं। अभी सिर्फ 2 साल के अंदर 19% केस इंक्रीज़ हुए हैं। तो मेरा ये मानना है कि उर्फी जावेद जैसे लोग, पूनम पांडे जैसे लोग, जो शर्लीन चोपड़ा जैसे कई सारे जो लोग हैं,
सिर्फ भद्दे कपड़े पहन करके जो इस तरह जो हमारे समाज को जो पेश कर रहे हैं उनको बंद करना चाहिए। इनको देख देख के कितनी सारी लड़कियां जो है वो भड़काऊ कपड़े पहनती है। एक लड़की का मेट्रो का अभी शायद आप सभी ने भी देखा होगा, वीडियो आता है, उसने बिकनी पहन करके वो मेट्रो में जाती है। लोगों के रोकने पर वो कहती है कि मेरे को पूरी आज़ादी है, मैं क्या पहनूं। जिस तरह से समाज हमारा जो है वो दूषित होता जा रहा है, लोगों की सोच दूषित होती जा रही है, उनका हमें क्या करना चाहिए, हमें बैन करना चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों को बैन नहीं किया जाता, क्योंकि उर्फी जावेद जैसे लोगों के मिलियन में फॉलोअर्स ऐसे ही नहीं हुए हैं, लोग देखते हैं, इसीलिए ऐसे लोगों की जो है वो फॉलोअर्स होते हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो अकेली दोषी नहीं है, दोषी जो है वो देखने वाले लोग भी उतने ही हैं। तो ऐसे बलात्कार रोकने के लिए इन सब चीज़ों को बैन करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, रेगुलर बेसिस पर हमें काम करना ज़रूरी होता है, हमें रेगुलर काम करना पड़ता है, लोगों को समझाना चाहिए, तब जा करके इस तरह की चीज़ें रुकेगी। वरना आज रुकेगी ना कल रुकेगी। शायद कुछ लोग जो है अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे हमेशा, और ये सब चीज़ें ऐसी और बढ़ती जाएगी। थैंक यू सो मच।